दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपको वर्म होल मिल जाए और जिसके जरिए आप पास में टाइम ट्रेवल कर सकें, तो आपकी फेवरेट पिक कौन सी रहेगी? मुझे तो बजाज फाइनेंस 2008 में 6 रुपये, टेस्टी बाइट 17 रुपये, सिम्फनी लिमिटेड 2 रुपये और आइशियन मोटर 26 रुपये पे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये यहाँ से आपको काफ़ी पैसा बना के दे सकते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, दोस्तों जब पूरी मार्केट भाग रही हो, पूरी मार्केट ग्रीन में हो और आप उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने शॉर्ट किया है, तो कुछ ऐसा ही लगता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट का नशा बेहद खतरनाक है। सैटरडे, संडे, पब्लिक हॉलिडे के दिन ऐसी हालत होना तो लाजमी है। सब जगह से स्ट्रेटजी सीखने के बाद, काफ़ी इंटरनेट देखने के बाद और किताबें पढ़ने के बाद जब इंट्राडे में आपका पहला प्रॉफिट आता है, तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा चिढ़ किसी से मचती है तो वो हैं शॉर्टर्स। यस बैंक का शेयर दोस्तों कई इन्वेस्टरों के लिए किसी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। और दोस्तों ये है 2020 का सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला स्टॉक, फ्यूचर रिटेल, अमेज़न। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल किया है जियो ने वोडाफोन आइडिया का। दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि आईटीसी के शेयर होल्डर्स आईटीसी के शेयर को रोज देख के ये तो जरूर बोलते होंगे। दोस्तों जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर के साथ डील करी है, तब से मानो रिलायंस पे मुसीबतों का पहाड़ सा ही टूट गया है। हम आशा करते हैं कि अभी बहुत जल्दी इन चीज़ों का निपटारा हो जाएगा और अगले साल हम फ्यूचर और रिलायंस की मर्जर देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों 2020 में कोरोना वायरस की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा है, जिसमें से कि एक रिटेल इंडस्ट्री भी है और ख़ास तौर से सिनेमा एग्जीबिशन, जहां एक ही ऑडी के अंदर लोगों को एक साथ बैठना पड़ता है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही इस कोरोना का निपटारा हो जाएगा और उसके बाद वापस से रिटेल के अंदर बूम आएगा और सिनेमा एग्जीबिशन भी वापस से एक तरह पहले की तरह बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल ट्रेड कर पाते हैं, लेकिन एक बार अगर इसकी आदत लग जाए तो इतनी जल्दी जाती भी नहीं है। सेबी की नजरों से कुछ नहीं बच सकता। इंट्राडे ट्रेडिंग में बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर भी कभी ना कभी बहुत ही बड़ा लॉस उठा चुके हैं। तो गुरु हम भी पहले गए थे और आप अभी बिगिनिंग है, शुरुआत कर रहे हैं इंट्राडे की, तो आप भी पहले जाओगे शुरू में। दोस्तों बेयर कार्टेल की नज़र है स्टॉक मार्केट में और ये कभी भी गेम पलट सकते हैं। दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंपल मैवरिक, और हमारा उद्देश्य यहाँ रहता है कि आप कुछ चीज़ों को आसान से और सिंप्लीफाई करके समझाएं। आशा करता हूँ कि आपको ये मीम्स पसंद आए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। दोस्तों मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और हाल ही में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू किया है,
इससे पहले मैं लंबी अवधि के लिए निवेश करता था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उनमें मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग बाकी ट्रेडिंग से काफ़ी अलग है और इंटरेस्टिंग भी है। सो दोस्तों, मैंने शुरुआत में इंट्रा ट्रेडिंग में काफ़ी प्रॉफिट कमाया, काफ़ी मुनाफा कमाया, और इसके साथ धीरे धीरे मेरी इंट्राडे पोजीशंस लॉस मेकिंग होने लग गई और मुझे काफ़ी भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। हर दिन मुझे पोजीशंस की डिलीवरी उठानी पड़ी और धीरे धीरे ऐसे करके मेरा 90% कैपिटल चला गया और मुझे लिवरेज मनी से ट्रेड करने की भी आदत पड़ गई। सो दोस्तों, अपने लॉस कवर करने के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम उठाने शुरू कर दिए, ये सोच के कि अगर ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और इसी के साथ मेरा नुकसान बढ़ने लग गया। हालत तो इतनी बदतर हो गई जनाब कि एक ही महीने में मेरा सारा का सारा कैपिटल ख़त्म हो गया और मेरा पीएनएल टोटल लॉस में आ गया। और जिन स्टॉक में मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, मैं उन्हीं स्टॉक के शेयर भर भर के खरीदने लग गया। मन में सोचा कि इस स्टॉक से मोटा प्रॉफिट कमा के मैं इन स्टॉक से बदला लूँगा, और इसी लालच में मैं अपना और नुकसान करता रहा। दोस्तों, जल्दी ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं कुछ तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, और अगर मैंने जल्दी से इसको नहीं सुधारा या नहीं पकड़ा तो मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगले कुछ दिनों तक मैंने खूब सारी जानकारी इकट्ठी करी। ट्रेडर्स कैसे इंट्राडे में पैसे बना रहे हैं और मैं क्यों पैसे गंवा रहा हूँ। मैंने इंटरनेट में भी काफ़ी आर्टिकल पढ़े और बहुत सारे वीडियोस भी देखे और पेपर ट्रेडिंग भी करी। तब मेरे कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हुए। किस्मत से जिन स्टॉक्स की मैंने होल्डिंग ली थी उन्होंने शॉर्ट टर्म में मुझे अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया, और तब सबसे पहली जो चीज़ मैंने डिसाइड करी कि कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। जितना पैसा मेरे पास मेरा अपना है उतने के ही ट्रेड करूँगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप वो गलती ना दोहराएं जो मैं कर चुका हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें पूरा दिन लगता है, बल्कि रात भी लगती है, क्योंकि रात को आपको स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ को ट्रैक करना पड़ता है। स्टॉक्स की फंडामेंटल स्टडी आपको ये बताएंगी कि कौन से स्टॉक में खरीदी करी जाए, और स्टॉक्स की टेक्निकल नॉलेज आपको ये बताएंगी कि कौन से स्टॉक्स को कब खरीदना है। आपको दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए, तब कहीं जाके आप एक कामयाब ट्रेड ले पाओगे। सो दोस्तों, इंट्राडे करने के लिए हमको दो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझनी है। पहला है कि स्टॉक सिलेक्शन, कि हम कौन से स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, ऐसे उन स्टॉक्स में क्या है कि जो हम उनको सेलेक्ट करें। और एक बार जब हमने अपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसके ऊपर इंट्राडे स्ट्रेटजी लगा के देखना है कि वो स्ट्रेटजीज इसमें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। स्टॉक सिलेक्शन के बाद हमने अपने सारे सेलेक्ट करे हुए स्टॉक्स को अपने इंट्राडे की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उनमें देखना है कि अगर वो स्टॉक्स उसमें से ठीक आ रहे हैं तो हम उन पर ट्रेड लेंगे, और अगर वो उससे बिल्कुल ही उल्टा चल रहे हैं तो उन स्टॉक्स को हम इंट्राडे के लिए नहीं यूज़ करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। इसमें हम लाइव स्क्रीन पे जाके अपनी सारी स्ट्रेटजीज लगाएंगे और सब स्टॉक्स पे लगा के देखेंगे, बैक टेस्ट भी करेंगे। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप ये वीडियो वापस आके देखें, लेकिन वीडियो एंड तक आप प्लीज़ ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आप इसका कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। स्टॉक सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमेशा मोमेंटम वाले स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें जिनमें अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम जनरेट होता है। परफॉर्मिंग सेक्टर्स, जो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फार्मा परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग परफॉर्म कर रहा है, ऑटो की सेल्स परफॉर्म कर रही हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक्स, शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स, टॉप गेनर्स, लूजर्स, वॉल्यूम टॉपर, ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। ग्लोबल मार्केट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर द मार्केट ओपन्स, मार्केट खुलने से पहले आपको सारे इंडेक्सेस चेक करने हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल फैक्टर से काफ़ी प्रभावित रहती है। यूएस के इलेक्शंस हो, डॉलर का प्राइस हो, यूरोपियन एशियन मार्केट हो, इन सब चीज़ों का असर हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में काफ़ी गहरा पड़ता है।
क्वार्टर्स के रिज़ल्ट हैं, अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, बुरे रिज़ल्ट आए हैं, नए ऑर्डर्स मिले हैं, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आमतौर पे काफ़ी सेफ माने जाते हैं, उनके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा रहता है और वो किसी भी मार्केट की गिरावट में एकदम नहीं टूटते। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप ट्रेंड को फॉलो करके चलिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, कि नया वायरस के स्ट्रेन मिलने से मार्केट के अंदर एक डर बना हुआ है या क्रैश के कगार पे है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स का कभी आपने नाम भी नहीं सुना है और जो आपको टिप्स के माध्यम से मालूम पड़े हैं, उनमें आप कभी निवेश ना करें। आपको एसएमएस के माध्यम से या वेबसाइट्स पे अलग अलग जगहों पे टिप्स दी जाती है कि फ़लाना स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें अभी मोमेंटम आने ही वाला है या ब्रेकआउट के कगार पे है। उन स्टॉक्स में कभी भी आप इन्वेस्ट ना करें। आप अपना एनालिसिस करें और अगर आपके पैरामीटर्स पे वो स्टॉक ठीक आता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मेरी सलाह तो रहेगी कि आप किसी भी ऐसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट ना करें ना जिसके बारे में ना आपको उसके बिजनेस का पता हो और ना उस स्टॉक की आपको रेंज पता हो, उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें। और बहुत पेशेंस का गेम है, आप पेशेंस रखें, एकदम शॉर्ट टेम्पर ट्रेडर ना बने। और लिवरेज पे तो बिल्कुल काम नहीं करना है। जितना पैसा हमारे पास है, अगर हमको स्टॉक की होल्डिंग लेनी पड़ जाए तो उतना पैसा हमारे अकाउंट में रहना चाहिए। लिवरेज पे हमें काम बिल्कुल नहीं करना है। उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं जितना हमारे पास है। दोस्तों, हम आ चुके हैं 1NSE की वेबसाइट पे और हमारा पर्पस है यहाँ से स्टॉक्स को सेलेक्ट करना, स्टॉक्स को ढूंढना, वो पोटेंशियल स्टॉक्स जो इंटरडे में काफ़ी अच्छी कमाई करके दे सकते हैं। यहाँ से आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी है कि यहाँ पे आपको स्टॉक्स जितने भी मिलेंगे उन सब को हमने फिल्टर करना है अपनी स्ट्रेटजीज में, अपने इंटरडे इंडिकेटर्स के थ्रू। और अगर उनके अंदर पोटेंशियल मूव हमको दिख रहा है तभी हमने उनमें ट्रेड करना है। यहाँ से कोई भी स्टॉक हमने ब्लाइंडली लेके उसको इंटरडे में नहीं शुरू करना है। चलिए पहले चलते हैं प्री मार्केट ओपन पे। प्री मार्केट ओपन 1NSE की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आपको प्री मार्केट ओपन की वेबसाइट 9 बजे खोल देनी है और 9:07 तक ये आपको सारे के सारे एस्टिमेट्स फिगर्स बताना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मार्केट कितने परसेंट ओपन हो रहा है प्री मार्केट में। दोस्तों, एक चीज का हमको बहुत ही खास ध्यान देना है कि निफ्टी अगर सुबह सुबह हमको ग्रीन में दिखता है तो हमने ऊपर का ट्रेड लेने हैं, लेकिन अगर निफ्टी लाल निशान में यानी कि निफ्टी लो खुल रहा है तो हमको सेल का कॉल लेना है। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट का हमारी मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ आप करें कि यूएस मार्केट का क्लोजिंग आप चेक करें कि इनकी क्लोजिंग कैसे हुई है, डाउ जोन्स की क्लोजिंग कैसे हुई है। और हमारे खुलने के साथ साथ ही एशियन मार्केट्स भी उनका भी रुझान आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ भी आप देखिए कि एशियन मार्केट का क्या है। अगर कहीं बहुत ही बड़ी गिरावट है तो हम लोग को संभल के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो गिरावट इधर भी आ सकती है। और तकरीबन 1:30 बजे दिन के यूरोपियन मार्केट खुलती हैं, उसका भी हमारे मार्केट में काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं पे कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो FIIs की सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना है। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो आपको यहाँ पे मालूम पड़ते हैं और उसके बाद 9:07 में आपको यहाँ पे निफ्टी 50 मैंने फ़िलहाल सेलेक्ट कर रखा है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आपको परसेंटेज चेंज, गैप अप किस में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं परसेंटेज वाइज। और यहाँ पे आपको जैसे SBI दिखा रहा है 8% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ गैप अप करके तो खुलते हुए दिख रहा है। हीरो मोटर यहाँ पे आपको 1.72% के चेंज के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, ओपन होता हुआ दिख रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, हम इन शुरू के 4-5 स्टॉक्स के अंदर हम अपना इंटरडे पोजीशंस ले सकते हैं। यहाँ से हम इन स्टॉक्स को मॉनिटर करना शुरू कर सकते हैं। ये आपको काम करना है 9:07 तक। यहाँ से आपको फर्स्ट
4 या 5 स्टॉक्स यहाँ से पिक करने हैं और उनको अपने रडार पे रखना है इंट्राडे के लिए अगले 20-25 मिनट के लिए। कोई भी ट्रेड आप इंट्राडे में 9:35-40 से पहले मत लीजिए। इससे पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा बबल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी का स्पाइक्स आते रहते हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल तेज़ी से कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा और उतनी ही तेज़ी से स्टॉक वापस नीचे भी आ जाते हैं। तो 9:45 तक ये सारा का सारा जो फेज़ होता है मार्केट का ये निकल जाता है। 9:45 के बाद आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं, तब तक स्टॉक्स थोड़े वापस सेटल हो जाते हैं और आपको आगे की रणनीति बनाने के लिए काफ़ी आसानी मिलती है। अगर आप 9:15 पे ही एकदम सीधा ट्रेड में कूद जाएंगे तो चांसेस हैं कि आप थोड़ा प्रॉफिट कमा पाएँ, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप शायद पैसा गंवा देंगे। प्री ओपन मार्केट चेक करने के बाद जो दूसरा सब हमने काम करना है, हमने इंडाइसेस सर्च करने हैं कि आज लाइव इंडाइसेस में आफ्टर 9:15 लाइव इंडाइसेस में कौन कौन से निफ्टी के इंडाइसेस हैं जो आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो सेक्टोरल इंडाइसेस में हम जाके यहाँ पे चेक करेंगे कि परसेंटेज वाइज कौन सबसे ज़्यादा बुलिश जोन में काम कर रहे हैं और कौन नेगेटिव में है। फॉर एग्जांपल ये लास्ट निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादातर स्टॉक लाल निशान के नीचे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जी एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा टूटने वाला स्टॉक है। और पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक काफ़ी दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि एसबीआई ने अपना 52 वीक हाई भी तोड़ा हुआ है 408 रुपीज़ का आज। इंडियन बैंक काफ़ी अच्छा शानदार 6% से ऊपर काम कर रहा है और एक और बैंक है महाराष्ट्र बैंक जिसने आज अपना 52 वीक हाई बनाया है। सो ओवरऑल सबसे स्ट्रॉन्ग आज यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक है। ये लाइव मार्केट का चलता रहेगा, जैसे जैसे शेयर्स ऊपर जाते रहेंगे, जैसे जैसे इंडाइसेस ऊपर नीचे होंगे, ये आपको बताता रहेगा। दोस्तों, जो सेक्टरल इंडाइसेस सबसे स्ट्रॉन्ग हैं आज, हमको उन्हीं में काम करना है। जो नेगेटिव जोन के अंदर गए हुए हैं उसमें हम ट्रेड नहीं। तो ये हमको मार्केट के साथ चलना है कि पूरी मार्केट आज निफ्टी पीएसयू बैंक में स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी मीडिया के अंदर आज लोग शॉर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, या उसके अंदर कुछ स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हमें मार्केट के साथ चलना है, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड ये कह रहा है कि निफ्टी पीएसयू बैंक आज स्ट्रांग है, निफ्टी पीएसयू बैंक के ज़्यादातर शेयरों में आज मजबूती है, तो हम भी उन्हीं में ही ट्रेड लेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी पे जिसका नाम है गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक्स। सो बेसिकली गैप अप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो अपने प्रीवियस डे क्लोज से आज ऊपर खुले हैं। सपोजिंगली कोई स्टॉक कि प्रीवियस डे क्लोज 50 रुपये है और आज वो 55 रुपये में या 60 रुपये में खुल रहा है, तो जो 50 रुपये से 55 रुपये का जो वॉइड है बीच में, जो गैप है, इसको गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। एंड सिमिलरली गैप डाउन ओपनिंग्स। सो गैप अप आपको शुरू के 9:15 से 9:30 के बीच में आपको सब क्लियर कट पता चल जाता है कि कौन से स्टॉकों ने गैप अप मारा है, कौन से स्टॉकों ने गैप डाउन मारा है। उनमें से भी अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं जिनका नाम आपने सुन रखा है, जिन कंपनीज के बारे में आपको पता है, और अगर उसमें से कोई ऐसा जाना माना नाम आपको उनमें दिखता है किसी दिन, तो उन स्टॉक्स को अपने रडार पे आप ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम या काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आने की संभावना रहती है। सो हम आ गए हैं चार्ट लिंक करके वेबसाइट है एक। चार्ट लिंक के अंदर स्क्रीनर्स आते हैं काफ़ी, इसमें हम लोग गैप अप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब ये सब काम मैं अभी ऑफ मार्केट आवर्स में कर रहा हूँ, तो ये सब फ्राइडे का प्रीवियस डे का ही है। तो हम लोग यहाँ पे गैप अप स्टॉक्स को देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने गैप अप स्टॉक्स के अंदर हम लोग उसको स्कैन करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ शेयर्स के नाम दे रखे हैं, जिसमें से कि सबसे पहला नाम है MSTC लिमिटेड का, जिसके अंदर कुछ 14% का अप मूव आया है आज के दिन में। सेकंड नाम है मिंदा इंडस्ट्रीज़ का, जिसके अंदर 9.3% का कुछ प्रॉफिट आज हुआ है इंट्राडे के अंदर। तीसरा नाम है ग्रेफाइट इंडिया, काफ़ी जाना माना नाम है और इसके अंदर भी 6.49% का अप मूव है। प्राज इंडस्ट्रीज इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, 5.4% का। जिंदाल स्टील एंड पावर। सो ये सब अभी आपको दिख रहे हैं, सबके सब अच्छा प्रॉफिट दिखाते हुए दिख रहे हैं, बट जब आप सुबह सुबह इनको देखेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं होती है कि ये सारे स्टॉक्स ही आउट परफॉर्म करेंगे। अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ आपको स्टॉक्स का नाम मालूम पड़ेगा
ये कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे या ब्रेकआउट देने वाले हैं या आपको 4-5% का प्रॉफिट कमा के देने वाले हैं। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। इनको आपने दिन भर अपना मॉनिटर करना है, इनको अपने इंडिकेटर्स के थ्रू आपको इंटरडे चार्ट को स्टडी करना है, और अगर ये कोई ब्रेकआउट दे रहे हैं, ये कहीं पे अपने वीवीएफ लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं, इनमें मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं, तब आपको इनमें ट्रेड लेना है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 14% का इसने गेन दिया है सिंगल डे में, बट ये हमारा टारगेट जोन बिल्कुल नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ 1% है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ 1% इंट्राडे के अंदर। इसके बियॉन्ड हमको ज़्यादा इसमें खेलना ही नहीं है। किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपये है तो हमको उसमें 1 या 1.5 रुपये से ज़्यादा उसमें हमको रहना ही नहीं है। जहाँ आपको ये प्रॉफिट बन जाता है वहाँ आप उसमें से निकल जाइए। इंट्राडे के अंदर अगर आप लालच करेंगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको भारी नुकसान का सामना जरूर करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपका टारगेट बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए। इसमें 14% की राइड आई है, ये वेव आई है, इसमें कहीं भी आप एंट्री मार के 1% निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बैठ गए तो ये यहाँ से उल्टा नीचे भी आ सकता है। सो इंट्राडे का सबसे पहले आपको दिमाग में यही रखना है कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके एग्जिट करना है। आपको बहुत लंबा अपने दिमाग में नहीं रखना है कि 50 या 100 रुपये का स्टॉक है और मेरे को 10 रुपये कमाने हैं उसमें से, या 10% निकालना है उसमें से। इस तरह के टारगेट इनसेन टारगेट्स हैं। ये कभी कभी काम करते हैं, रिजल्ट्स के टाइम पे काम करते हैं, या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन ये सारे इवेंट्स हर दिन नहीं होते हैं। तो आपको अपना एवरेज 1-1.5% जहाँ भी आपको प्रॉफिट होता है आप उसको इमीडिएटली बुक करिए और इमीडिएटली उसमें से एग्जिट कीजिए। सो दोस्तों, जैसा हमने अभी देखा कि गैप डाउन और गैप अप एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जहाँ से हमको जिन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम आ रहा है, जिनके अंदर काफ़ी शॉर्ट्स बने हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करते हैं। उसी से थोड़ा मिलती जुलती एक और स्ट्रेटजी है, ओपन इक्वल्स टू हाई एंड ओपन इक्वल्स टू लो। तो अगेन वी आर बैक ऑन द चार्ट लिंक। हम लोग चार्ट लिंक की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपना एक स्कैन रन करते हैं जिसके अंदर ओपन इक्वल्स हम लोग पहले हाई करते हैं, और ये कैश सेगमेंट के अंदर है, इसको हम कैश से चेंज करके निफ्टी 50 कर देते हैं, और निफ्टी 50 भी ठीक है। तो हम यहाँ पे स्कैन रन करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 स्टॉक्स के नाम दिखा रहा है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड यूपीएल, जिनके अंदर कमजोरी दिख रही है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम वापस जाके देखते हैं तो हमने सर्च करा है ओपन, यानी कि आज का जो ओपनिंग प्राइस है इक्वल्स टू लेटेस्ट हाई। तो आज का जो ओपनिंग का प्राइस है वो हमारा बिल्कुल हाई प्राइस है, और उसके बाद जैसे स्टॉक अभी सुबह सुबह ओपन हुआ है और सुबह सुबह उसने 9:15-9:30 के बीच में जो प्राइस उसने बनाया है, सपोजिंगली 100 रुपीज़ का बनाया है, तो वो 100 रुपीज़ का प्राइस ही दिन का सबसे ऊपर का प्राइस है। उससे ऊपर वो ब्रेकआउट नहीं दिएगा। तो 9:40 तक आपको इसको वॉच करना है। 9:45 तक कोई भी स्टॉक अगर अपना डे का हाई 100 रुपीज़ से ऊपर नहीं बना पा रहा है और उसके बाद वो उससे सीधा नीचे ही आ रहा है, तो स्टॉक के अंदर काफ़ी कमज़ोरी होती है। और इसी का उल्टा, अगर स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ है 100 रुपीज़ पे और आप 9:40 तक या 15-20 मिनट के बाद उसके प्राइस को 105 रुपये में या 106 रुपये में देखते हैं, तो ये उसका उल्टा है, यानी कि ये स्टॉक के अंदर मजबूती बनी हुई है। तो उन स्टॉक्स में हम ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए, लॉन्ग करने के लिए पोजीशंस को, और जो स्टॉक्स ओपन से इक्वल टू अपना हाई बना चुके हैं, यानी कि जो उनका ओपनिंग प्राइस था सुबह सुबह का वही उनका डे का हाई भी है, और उसके बाद वहाँ से उनमें एक डिक्लाइन आ रहा है, तो उसके अंदर अकॉर्डिंगली हम शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, शॉर्ट कॉल्स कि पूरा दिन कंज्यूम भी कर सकती है या फिर इमीडिएटली भी कर सकती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में चल रही है देन इट विल टेक टाइम। अगर मार्केट नॉर्मल डेज के हिसाब से काम कर रही है, 300-400 पॉइंट ऊपर है, तो ये चीज़ आप 12-12:30 तक अपने टारगेट्स अचीव होते हुए भी देख सकते हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज है। इसको भी आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ही यूज़ करेंगे, और इमीडिएटली जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं उनमें से कभी आपने ट्रेड नहीं करना है। आपको इनको लेके जाके टेस्ट करना है और इनके चार्ट्स को मॉनिटर करना है, और अगर इनके अंदर कोई ब्रेकआउट दिखता है तभी आपने इनमें ट्रेड लेना है।
सो दोस्तों, जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है और कहाँ कहाँ से हमको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। मार्केट खुलने से पहले आपको प्री मार्केट में जाना है। 1NSE की वेबसाइट में आपको अपना चेक करना है कि आज निफ्टी कितने % ऊपर खुल रहा है, निफ्टी में कितना ज़्यादा आज बुलिश मूवमेंट है कि नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो चेक करने हैं आपको। उसके बाद आपको अपने निफ्टी के स्टॉक्स चेक करने हैं कि आज सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बुलिश उनमें कौन से स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। ये काम हो गया आपका 9:07 तक का। इसके बाद आपको इंडाइसिस में जाना है। अगेन NSE की वेबसाइट में आपको इंडाइसिस चेक करने हैं कि आज का सबसे मजबूत सेक्टर कौन सा है, आज सबसे ज़्यादा मजबूती किन सेक्टरों में दिख रही है और सबसे ज़्यादा गिरावट किन सेक्टरों में दिख रही है। और इनके अंदर आप चेक कर सकते हैं पर्टिकुलरली स्टॉक्स कौन कौन से ऊपर हैं, कौन कौन से नीचे हैं। इसके बाद आपको 915 के 915 से लेकर रादर 940 के बीच में आपको अपने गैप अप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, जो आज काफ़ी अच्छे गैप अप के ऊपर खुल रहे हैं। ट्रेड आपको अभी तक कहीं नहीं लेना है। 940 से पहले आप कोई ट्रेड मत लीजिए। 940 के बाद ही, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही आप ट्रेड लीजिए। और आप अपने गैप अप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आप यहाँ पे स्कैन रन करके कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने गैप अप बनाया है। उसके बाद आपने अपने ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं इसके अंदर। और इसके बाद फाइनली हमने चेक करना है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट में अब मार्केट में क्लिक कीजिए। यहाँ हम आज के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, डिलीवरी और FNO के अंदर जो स्टॉक सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं उसका डेटा हम यहाँ से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे कि ये काम डेली का है हमारा। 9 बजे से लेकर 9:40 तक ये काम डेली करना है हमने। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे के सबको बुक मार्क बना के सेव कर लीजिए, ताकि बार बार आपको ये सब खोलना ना पड़े। जब भी आपको एक स्टॉक्स के नाम से, आप इंट्राडे के नाम से अलग से एक बुक मार्क बना के रखिए, उसके अंदर इन सबको ऐड कर दीजिए और खटाखट आप इनको फटाफट खोल के चेक करते रहिए। मोबाइल पे ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हो तो सकता है लेकिन बहुत आपको दिक्कत आएगी। तो एक लैपटॉप में या एक डेस्कटॉप में बैठना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अपने बहुत सारा इन्होंने यहाँ पे एनालिसिस कर रखा है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डिलीवरी स्टैट्स चेक कर सकते हैं कि आज के दिन डिलीवरी किन स्टॉक्स में सबसे अच्छी हो रही है। यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, CNX निफ्टी में लेके आएंगे और डिलीवरी परसेंटेज वाइज चेक करेंगे। सो यहाँ पे देखिए पावर ग्रिड, HUL, HDFC के अंदर अच्छी खासी डिलीवरी ली जा रही है, 61%, 58%। अगेन ये इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बता रहा है कि ये स्टॉक आप अभी लेके इसके अंदर आप लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए और ये भाग जाएगा। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा है कि ये स्टॉक के अंदर एक पोटेंशियल अपसाइड आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दिख सकती है, क्योंकि 61% की डिलीवरी ली गई है। ये एक तरीका है, ये आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और आप इसको 3-4 दिन के लिए अगला ट्रैक कर सकते हैं कि इसके अंदर कभी भी एक मूव आ सकता है, तो तभी इसको लोग इसकी डिलीवरी लेके जा रहे हैं। वापस आते हैं FNO के टॉप गेनर्स के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट फ्राइडे को सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला स्टॉक SBI ही था और उसका रीज़न भी काफ़ी क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि FNO के अंदर टॉप में SBI ही चल रहा है। तो इसमें आने वाले 1-2 दिन के अंदर तक और थोड़ा सा इसके अंदर आपको अभी इसमें स्टीम बाकी है। 411, 412 तक के लिए और अभी ये स्टॉक जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप अलग अलग तरह के, जिसमें ओनली बायर्स हैं, ओनली सेलर्स हैं, अर्ली गेनर्स हैं, वॉल्यूम शॉकर्स हैं, इन सब तरह का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा कारोबार हो रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स हैं। और अगर यहाँ से सेलेक्ट करे हुए स्टॉक्स, आपके प्री मार्केट ओपन से करे हुए सेलेक्ट करे हुए स्टॉक्स, आपके गैप अप वाले स्टॉक्स, आपके ओपन इक्वल टू हाई वाले स्टॉक्स, इन सब में आपको कोई भी सिमिलर स्टॉक्स मिलते हैं तो उसके अंदर आप ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्री मार्केट में भी SBI दिखाया था, आपको FNO के टॉपर्स में भी SBI दिख रहा है, आपको 2-3 जगह पे SBI का नाम आ रहा है, तो वो एक काफ़ी
अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट है आज के लिए ट्रेड लेने के लिए। ये सब आपको आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। और एक बार आपको यहाँ से स्टॉक्स मिल चुके हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे जो है कि स्ट्रैटेजी। इसके अंदर हम स्ट्रैटेजी क्या लगाएं, हमको कैसे पता करना है कि अभी इनके अंदर और मूव आ सकता है, या फिर हम इसमें किस पॉइंट पे एंट्री लें, किस पॉइंट पे एग्जिट लें। अभी तक हमने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करा है, अब हमको उनकी एंट्री और एग्जिट पता करनी है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी वाले केस में। सो आपको अपने आप को काफ़ी अपडेट रखना पड़ता है। सरकार की आने वाली नीतियों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है स्टॉक्स के प्राइस पे। बड़े अच्छे एग्जांपल हैं आपके सामने अंबर एंटरप्राइजेज कि जब चीन से इंपोर्ट करने के लिए सरकार ने मना कर दिया था, तो उनकी यहाँ मोनोपोली है काफ़ी अच्छी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में, तो स्टॉक के प्राइस में काफ़ी अच्छा रन पाया था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ दूसरा एक शेयर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेंगी। आपको हमेशा ये सब चैनल्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, अखबारों के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करते रहना पड़ेगा। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं अवेलेबल, बट हर एक की हम मूवमेंट को पूरा ट्रैक नहीं रख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही लिमिटेड पेरीफेरी में काम कीजिए, 20-25 चुनिंदा स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए और उनकी आप पूरी मूवमेंट्स पता कीजिए, उनका रेंज आप देखिए, उनके बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ क्या हैं, उनका बिजनेस हाई कब जाता है, लो कब जा रहा है, इन सब चीज़ों पे आपकी नज़र बिल्कुल रहनी चाहिए। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, फॉलो द ट्रेंड। ऐसा कहते हैं कि ट्रेंड आपका दोस्त है, आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए, आप कभी लॉस में नहीं रहेंगे। तो मार्केट को ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंसेक्स आज किस दिशा में बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी कैसा खुला है, आज बैंक निफ्टी में जान लग रही है कि नहीं लग रही है। इसी तरह से डिफरेंट इंडेक्सेस अपनी आप वॉच लिस्ट को बनाएं, अलग अलग सेक्टर वाइज, फार्मा की अलग, ऑयल और गैस की अलग, बैंक निफ्टी की अलग, ऑटो से रिलेटेड अलग, आईटी से रिलेटेड अलग। हमने सीखा कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या वेबसाइट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए इंट्राडे के। और अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजीज़ की कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम इंट्राडे के अंदर यूज़ करेंगे चार्ट में। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेन इंडस्ट्रीज का 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। सो दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को इंडिकेटर्स को यूज़ करना है और क्या क्या इंडिकेटर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, सबसे पहले मैंने लगा रखा है वीवैप। ये ब्लू कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वीवैप की लाइन है। सेकेंड इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ मैकडी 12-26-9 सेटिंग के साथ, ये भी आप लगा सकते हैं और मैकडी का नीचे आप चार्ट भी देख सकते हैं। तीसरा इंडिकेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक एमटीएम, जिसमें कि 10 EMA का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके नीचे मैकडी के बिल्कुल नीचे RSI चार्ट, मूविंग एवरेज 200 डेज, मूविंग एवरेज 50 डेज का, और लास्ट में सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ से आप मेरे कॉपी करके भी आप लगा सकते हो, यहाँ से देख के भी आप लगा सकते हैं। इन सब इंडिकेटर्स को लगाने के बाद हम इनको देखते हैं, इनके प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। किसी को किसी और टेक्निक से फ़ायदा होता है, किसी को कुछ और टेक्निक से फ़ायदा होता है, बट मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं खुद भी यही यूज़ करता हूँ पर्सनली और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो अब हम चल के देखते हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक इंडिकेटर जो शायद मैंने आपको बताना भूल गया हूँ वो है पिवट पॉइंट्स का। तो ये पिवट पॉइंट्स आपको खाली सेलेक्ट करना है यहाँ पे सर्च में जाके पिवट पॉइंट्स, और एज इट इज़ आपको इसको यहाँ पे लगा देना है। सो पिवट पॉइंट बेसिकली, देखिए पिवट पॉइंट के नीचे आपको यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रही है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। स्टॉक जब गिरना से शुरू होता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं। उसी तरह से स्टॉक जब बढ़ना शुरू होता है तो ऊपर को बढ़ते हुए जो रेजिस्टेंस फेस करते हैं वो उसके R1 R2 रेजिस्टेंस हैं। नीचे गिरते हुए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ये काम हो गया हमारा पिवट पॉइंट्स का। अब जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट मैंने खोल रखा है। आपको देखना है मैकडी की लाइन, मैकडी की ब्लू लाइन
रेड लाइन को कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही है। जहां जहां मैकडी की ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, वहां से एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। ये तो हो गई सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि जब भी ये वीवेप लाइन को क्रॉस करते हैं प्राइस की लाइन, जब भी ये कैंडल्स वीवेप लाइन को बीच में से क्रॉस करती हैं, तो वहां से भी एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो हमारे पास दो बाय सिग्नल जनरेट हो चुके हैं। अगर हम रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट में देखें तो वीवेप की लाइन क्रॉस कर रही है कैंडल को, हमारे मैकडी ने हमको सिग्नल दे रखा है, इसने रेड लाइन को क्रॉस किया है। स्टोकेस्टिक भी हमको सिग्नल दे रहा है वहाँ पे कि यहाँ पे ये बाइंग बन रही है। और फर्स्ट कैंडल अगर हम छोड़ भी देते हैं जो वीवेप को क्रॉस कर रही है, सेकंड कैंडल भी पॉजिटिव है। तो हम अगर यहाँ से भी हम लोग अपना ट्रेड पकड़ना शुरू करते हैं विच इज़ अराउंड 130 रुपीज़, तो ये आपको तकरीबन यहाँ पे 36 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमको 1% तक का ही प्रॉफिट लेके निकल जाना है फटाफट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे को वीवैप का सिग्नल मिला है बाइंग का, हमारे मैकडी ने सिग्नल दिया है और स्टोकेस्टिक ने भी सिग्नल दिया है। आरएसआई भी हमको सिग्नल दे रहा है कि आरएसआई का वैल्यू बढ़ रहा है। और उसके साथ हमारे 50 मूविंग डे एवरेज, ये जो कैंडल हैं ये 50 मूविंग डे एवरेज को क्रॉस कर रही हैं। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है जो कि एक दिन पहले ही जनरेट हो चुका था क्लोजिंग के टाइम पे, जब इसने अपने 50 मूविंग डे एवरेज से ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था। काफ़ी बुलिश सिग्नल माना जाता है। अब ये सारी बातें हो गई बैक टेस्ट की कि जो स्टॉक्स का जा चुका है। लाइव मार्केट में सिचुएशन बहुत अलग होती है। यहाँ देखने में बहुत आपको आसान ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको लाइव मार्केट में करेंगे तो ये इतना आसान नहीं लगता है। वहाँ पे आपको, इसीलिए हमने यहाँ पे इतने इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं कि वीवेप का सिग्नल पॉजिटिव है, हमारा मैकडी का सिग्नल पॉजिटिव आ रहा है, हमारा स्टोकेस्टिक का सिग्नल पॉजिटिव आ रहा है, हमारा आरएसआई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तब जाके हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। अगेन आपने ये ट्रेड ले लिया है अगर यहाँ पे 133 पे, तो आप इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चलिए अभी तो आपको दिख रहा है कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अगर कल को कोई किसी कारण मार्केट क्रैश हुई, किसी और रीजन से क्रैश हुई, तो आप क्या करेंगे? ये स्टॉक गिरने पे तो फिर 10%, 15%, 20% कहीं तक भी गिर सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। बिना स्टॉप लॉस के इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते। अब बात यह है हमको एंट्री पॉइंट तो मिल गया कि जब ये कैंडल को उसने क्रॉस किया वीवेप ने, तो नेक्स्ट कैंडल के पास हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट मिल गया है, एग्जिट पॉइंट भी मिल गया है कि जहां आपका 1%, 1.5% का प्रॉफिट हो जाए वहां से आप निकलना शुरू कर दीजिए। या फिर जब आपको दिखे कि आपकी जो मैकडी की लाइन है ऊपर से क्रॉस करके वापस नीचे की तरफ आ रही है, वहां से भी आप एग्जिट करके निकल जाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं और कितने पैसे के डिफरेंस पे लगाएं? तो देखिए यहाँ पे आपको काम आएंगे पिवट पॉइंट्स जो हमने शुरू में देखे थे। अब देखिए इसका जो ब्लैक कलर की लाइन है इसका पिवट पॉइंट है, जो उसके लिए एक सपोर्ट का काम भी करता है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक जब ऊपर जा रहा है और आप यहाँ परचेज कर रहे हैं इसको 133 में, तो आप इसको 131.77 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉक को थोड़ी सी जगह भी चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए, और इसके नीचे अगर ये जाएगा तो फिर ये अपने स्टॉप लॉस 1 की तरफ जाएगा। तो ये हमको सपोर्ट एक लाइन लगाना बहुत जरूरी है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस लगाए आप कभी काम ना करें इंट्राडे में। दोस्तों ये तो हो गई बात कि जब मैकडी की ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर को काटती है, ये बाय सिग्नल जनरेट हो गया। अब बात करते हैं कि जब ये मैकडी की लाइन नीचे की तरफ जीरो लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे आती है, जो कि एक सेल सिग्नल माना जाता है कि यानी कि स्टॉक में एक गिरावट आने वाली है, तो यहाँ हम एक और इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड बेसिकली आपको एक इंडिकेशन देता है कि अच्छी खासी सेलिंग होनी शुरू होने वाली है, क्योंकि ये नीचे की तरफ बने हुए हैं इसके अगर आप देखेंगे। और सिमिलरली जब अच्छी खासी बाइंग आती है तब भी आपको ऊपर का सिग्नल देता है। तो हमको यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड, हमको सबसे पहले तो देखिए वीवेप की लाइन है। वीवेप की लाइन जब भी हमारी ये कैंडल्स हैं उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आती हैं, यानी कि उसको नीचे की तरफ, यानी कि वीवेप लाइन से कैंडल्स नीचे की तरफ फॉर्म होती हैं, तो वो एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। उसको यहाँ पे वेरीफाई किया है सुपर ट्रेंड की लाइन ने, जो कि एक डाउन ट्रेंड का इशारा कर रही है।
बाद में हमने इसको अपने मैकडी में भी चेक करा है। मैकडी की जो जीरो लाइन है, मैकडी की ब्लू लाइन उस जीरो लाइन के नीचे जा रही है, जो कि अगेन एक सेल सिग्नल है, और स्टोकेस्टिक भी हमको यही बता रहा है। और आरएसआई की अगर आप फिगर्स देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। तो आरएसआई जब 80 से नीचे आता है तो स्टॉक वहाँ से गिरना शुरू होता है। और बाद में आप सारे अपने इंडिकेटर्स को देखिए, आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, आपकी वीवैप की लाइन आपको इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पे अगर आप मैकडी को भी देखेंगे तो मैकडी भी जीरो लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जितना ये जीरो लाइन से नीचे की तरफ गिरेगा स्टॉक का प्राइस उतना गिरता रहेगा। और जब ये इसको वापस काट के ऊपर आने की कोशिश करेगा, वहाँ से स्टॉक के प्राइस में आप थोड़ी सी मूवमेंट देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये स्टॉक का प्राइस नीचे तक आया, ये नीचे के नीचे आने तक इस लेवल तक आया, और यहाँ से अब ये धीरे धीरे इसने उठने की कोशिश शुरू करी है। मैंने एक चार्ट आपके सामने इंडिया सीमेंट्स का लगाया हुआ है, 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। अगेन आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा है नीचे का। देखिए क्लोजिंग के टाइम पे सुपर ट्रेंड लगा है नीचे का, और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो रही है तो ट्रेंड रिवर्स हो गया है और सुपर ट्रेंड लग गया है ऊपर का। देखिए यहाँ पे वीवैप लाइन ने क्रॉस किया कैंडल को, सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनी है। आपको फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करना है वीवैप के सिग्नल के लिए कि फर्स्ट कैंडल क्रॉस करने के बाद सेकंड कैंडल भी ग्रीन होनी ही चाहिए। और देखिए उसी टाइम मैकडी ने आपको इंडिकेट कर रखा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा उछाल आपको मिला है। अगर आप स्टॉक को 167 के आसपास भी लें तो आपको 174 ऑलमोस्ट 64 के आसपास से 10 रुपये तक का आपको इसके अंदर अप मूव मिला है। और हमको तो अपना टारगेट 1.5% मैक्स टू मैक्स 1.5% पे लेकर निकल जाना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो मैकडी की है, ये रेड लाइन को नीचे की तरफ काट रही है। तो जब भी इस तरह के आपको मैकडी की संरचना मिलती है कि जहाँ जो ऊपर की ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को नीचे की तरफ काट रही है, तो वो सेल सिग्नल है। तो देखिए यहाँ से स्टॉक में गिरावट आई, ये नीचे है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसके ऊपर हम इसमें ट्रेड कर पाएं, क्योंकि उसके बाद आप जो कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो वहाँ के थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल बनी हुई हैं, उनके अंदर अभी भी काफ़ी बुलिश जोन दिख रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम है करीब 11:15 बजे का। यहाँ पे अगेन वीवैप लाइन ने क्रॉस किया है और उसके बाद सेकंड कैंडल बहुत ही अच्छी बनी हुई है। यहाँ कहीं पे हम इस ट्रेड को पकड़ सकते हैं 73 के आसपास, और ये हमको ले गया ऊपर 77 के आसपास। मैकडी इसको दिखा रहा है आपको, यहाँ आपको वीवैप दिखा रहा है इस चीज़ को, आपको स्टोकेस्टिक के अंदर भी आपको वही चीज़ मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को मिला के इन सब चीज़ों को आपको समझ में रखना है और चार्ट को देखते रहना है। और जहाँ आपको सिग्नल मिलता है, जहाँ पे आपको मैकडी वेरीफाई करता है, आप ट्रेड लीजिए और अपना टारगेट 1.5% मैक्स लेके फटाफट निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए। स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलें। जो भी आपको नियरेस्ट सपोर्ट लेवल मिलता है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ रिलायंस के 15 मिनट के चार्ट पे। ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है इंट्राडे ट्रेडर्स के बीच में, और आजकल थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज इंट्राडे के अंदर स्टॉक में काफ़ी अच्छी हलचल रहती थी रोज के लिए। तो बहरहाल अभी हम स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा आपको एक सिग्नल दिया है। वीवैप ने सिग्नल जनरेट किया है कि कैंडल को बराबर इसने अच्छे से काटा हुआ है, और नेक्स्ट कैंडल भी अगर आप देख सकते हैं अराउंड 1882 के आसपास काफ़ी बड़ी कैंडल और काफ़ी स्ट्रांग बनी है। और उसके नीचे आपको सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर भी दिख रहा है, देखिए। और इसी टाइम पे आप अपने मैकडी का चार्ट को भी देखेंगे तो वो जीरो लाइन से ऊपर को आती हुई कोशिश कर रहा है और बहुत ही शानदार ऊपर को जा रहा है। यहाँ कहीं पे उसने सिग्नल दिया है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम वीवैप के क्रॉस होने का वेट करेंगे। वीवैप के क्रॉस होने के बाद भी नहीं लेंगे। हम वीवैप के बाद जो सेकंड कैंडल वो फॉर्म कर रहा है उसका वेट करेंगे। सेकंड कैंडल जब हमको ग्रीन दिख रही है, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे अराउंड 1883 के आसपास, और ये कैंडल हमको अराउंड 1937 तक ऊपर जाती हुई दिखी है। हालांकि हमको इसमें इतना वेट नहीं करना है, 15 से 18 रुपये लेके हमने इसमें से निकल जाना है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए। आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखिए, किसी भी स्टॉक के अंदर आप जाइए, इनके अंदर ये सारे इंडिकेटर्स लगाइए और आप देखिए कि ये कैसे काम करते हैं, और इसको अच्छी तरह समझे बिना आप इसमें एंट्री मत करना।
देखिए रिलायंस के ही इसी चार्ट में एक बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ है जो हमारे लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सुपर ट्रेंड जनरेट जरूर होते हैं लेकिन वो फेल भी हो जाते हैं। तो किसी भी सुपर ट्रेंड बनने का मतलब ये नहीं है या डाउन ट्रेंड बनने का मतलब ये नहीं है कि आप इमीडिएटली उसके अंदर पोजीशन ले लें। जैसे कि अगर आप इसको भी देखें, यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड इन्होंने जनरेट करा है ये एक्चुअली स्टॉक टूटा नहीं, ये साइडवेज जाते हुए वापस वो अल्टीमेटली ऊपर ही चला गया। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कॉल करते तो ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे कमा नहीं पाते। अब अब आपको देखना ये है कि ये वीवेप की लाइन ने सुबह सुबह ही कैंडल को क्रॉस कर दिया था। तो एक्चुअली में सेल सिग्नल आपको यहाँ जनरेट हो गया था सेकंड कैंडल में 1908 पे, और वो आपको धीरे 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 नीचे यहाँ पे 1867 के लेवल तक ले गई थी। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे बट ब्लाइंडली, अगर इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को हमने पहले अपने सारे पैरामीटर्स पे टेस्ट करना है और उसके बाद ही करना है। यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड हमको दिखा रहा है वो सुपर ट्रेंड दिखा तो जरूर रहा है लेकिन उसके अंदर स्टॉक के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा अपने सपोर्ट लेवल के अंदर काफ़ी अच्छा उसने सपोर्ट लिया है और वहाँ से स्टॉक धीरे धीरे वापस बाउंस बैक कर गया है। तो स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रैटेजीज को आपको देखना पड़ेगा और कई बार ये स्ट्रैटेजीज बैकफायर भी करती हैं। बिल्कुल इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखिए कि आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके नुकसान कम से कम हो। हम सब यही चीज़ को फॉलो करते हैं और ये स्ट्रैटेजीज और ये इंडिकेटर्स दुनिया में हर कोई सबको पता है, सब इसी चीज़ को देख के ही ट्रेड लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबको एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड बना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटर्स को ये बात पता है कि आप भी ये चार्ट पे ये देख रहे हैं, यहाँ से आप बाइंग भी कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको ऊपर लेके जाता है और हमको उसी स्विंग में निकल जाना है। इसीलिए जहां आप छोटा छोटा पैसा कमाएंगे उतने में आप सेफ खेलते रहेंगे, जहां आपने बड़े प्रॉफिट की उम्मीद रखी वहां आप गिर सकते हैं इसमें। आइए दोस्तों, अब हम एक और चार्ट पैटर्न देखते हैं। ये है एनसीसी का चार्ट 15 मिनट का और देखिए अगेन यहाँ पे मैकडी का सिग्नल आया हुआ है कि मैकडी यहाँ से बाइंग का इशारा आपको कर रहा है और स्टोकेस्टिक ने तो काफ़ी पहले से ही सिग्नल यहाँ पे दे दिया है बाइंग का। और थोड़ी देर साइडवेज चलने के बाद, थोड़ा ठहरने के बाद स्टॉक में अचानक एकदम से एक स्पाइक आया है और ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको बाइंग करके चलते 766 से तो ये अराउंड कंफर्टेबली 84 तक का प्राइस आपको देके जा रहा है यहाँ से। सो अगेन द सेम थिंग, आप चार्ट को फॉलो करते रहिए, आप मैकडी को देखते रहिए, वीवेप की लाइन कहाँ क्रॉस कर रहा है स्टॉक। और देखिए वीवेप इसने यहीं पे क्रॉस कर दिया था, खाली आपको यहाँ पे स्टॉक लेके बने रहना था क्योंकि इसके बाद यहाँ से आपके सिग्नल जनरेट हो चुके हैं और धीरे 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 स्टॉक अल्टीमेटली गया ऊपर ही। दोस्तों अब हम आ गए हैं बजाज इलेक्ट्रिकल के 15 मिनट्स के चार्ट पे और यहाँ पे भी आप देखिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे कहा था कि ओपन इज इक्वल टू लो। तो देखिए जो ओपनिंग का प्राइस है स्टॉक का अराउंड 799 रुपीज़ का, वो डे का लोएस्ट प्राइस है। अगर आप देखिए उसके बाद वो उस लेवल पे कभी आया ही नहीं। प्रीवियस ओपन उसका, प्रीवियस क्लोज उसका 768 के अराउंड था और आज जो उसने ओपनिंग के टाइम पे अपना प्राइस बनाया है वो उसका लो प्राइस था। दूसरी बड़ी बात, इसने अभी 15 मिनट की कैंडल के अंदर देखिए अपने वीवेप की लाइन क्रॉस कर दी है। आप मैकडी के अंदर भी देखिए, मैकडी के अंदर भी इसके अंदर एक अच्छा खासा आपको एक सिग्नल जनरेट हो चुका है। इस लेवल पे कहीं पे एंट्री करने के बाद आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं आराम से और बाद में ये आपको शानदार रिटर्न्स ऊपर दे के गया हुआ है। 861 से ऊपर 941 तक के इसने आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। हालांकि ये इस तरह के स्टॉक्स डेली मिलना बहुत मुश्किल है, ये काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है एक दिन के हिसाब से। बट हाँ, अगर आप इसमें बाकी सारे टेक्निकल अपना एनालिसिस देखिए तो सब के सब ठीक जगह पे बैठ रहे हैं। आपकी वी आपकी लाइन को क्रॉस कर रहा है, आपका ओपन इज इक्वल टू लो है, आपके मैकडी के अंदर बाय सिग्नल है बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टोकेस्टिक में भी बाय सिग्नल आया हुआ है और बहुत ही अच्छा इसका RSI भी हो रखा है। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ जी एंटरटेनमेंट के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट के अंदर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक का जो
ओपनिंग का प्राइस था वो उसका डे का हाईएस्ट प्राइस है। ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू हाई, वी वेब क्रॉस कर रहा है कैंडल को नीचे की तरफ, रेड कैंडल फॉर्मेशन। आइए मैकडी की तरफ देखते हैं। ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस करके अपनी जो जीरो लाइन है, ये देखिए जीरो लाइन, ये जीरो लाइन के नीचे चला गया है। सेल सिग्नल है, सिमिलर सिग्नल है आपका स्टोकेस्टिक में। आरएसआई की वैल्यू डाउन चली गई है। क्लियर कट यहाँ पे आपको सेल करना है स्टॉक को, और साथ में आपको सुपर ट्रेंड भी आ चुका है नीचे की तरफ। तो नो ब्रेनर, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक को स्ट्रेट अवे आपको सेल करना है। इस पॉइंट पे आप, सेकंड पॉइंट पे आप स्टॉक को सेल कीजिए यहाँ से, और बिल्कुल नीचे तक यहाँ पे आपको अच्छा खासा इसके अंदर आप देखिए, अगर आप इसको यहाँ से भी सेल करते हैं 241 से इधर तक आपको शानदार 217 रुपये 16 रुपये तक का आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। दोस्तों एक लास्ट चार्ट हम और देख लेते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि किस तरह से वीवैप की लाइन काम कर रही है, किस तरह से आपके मैकडी की लाइन, जब मैकडी की लाइन ऊपर को क्रॉस कर रही है, रेड लाइन से ऊपर जा रही है तो वो बाय सिग्नल है, और सिमिलरली अगर वो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे जाती है तो वो एक सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्सिस बैंक के चार्ट में आप देख सकते हैं कि सुबह इसने वीवैप की लाइन को क्रॉस किया, कैंडल ने ऊपर की तरफ का सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन काफ़ी प्रेशर आया यहाँ पे, वापस उसने रिवर्स किया है और इसने कैंडल को बीच में से काटते हुए नीचे गया है। इसने एक सेल कॉल जनरेट करी है यहाँ पे। रेड कैंडल देखिए आप, सेकंड कैंडल देखिए, उसके बाद हमको यहाँ पे अभी नहीं लेना है ट्रेड। ये सेकंड कैंडल आप देखिए वो भी रेड है। इस टाइम पे आप नीचे मैकडी की तरफ देखिए, आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने वाली है। स्टोकेस्टिक में तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। आप यहाँ से इसको सेल करेंगे शेयर को 750 रुपीज़ के अराउंड, और शाम होते होते आप देखिए ये आपको 729 के नीचे भी मिल चुका है, और ये अपने 50 मूविंग डे एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है। तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बेरिश मूवमेंट है, और ये आराम से आपको यहाँ पे अपने स्टॉक के अंदर बने रहना है। और यहाँ कहीं पे आप जैसे ही उसमें वापस से कोई ग्रीन कैंडल्स आपको दिखनी शुरू होती है, यहाँ पे आप उसमें से एग्जिट ले सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और बट इसका तरीका यही था समझाने का कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही साथ एक ही फ्लो में समझाया जाए, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ छूट जाएगा तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जो इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं या करने का सोच रहे हैं। अगर उनके किसी काम आ सकें तो मैं इस पर मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। और अभी तक के लिए बस यही है। और जैसे ही कोई, क्योंकि ये लर्निंग कर्व है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, इसमें रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ें आती रहती हैं। जैसा ही कुछ नया मेरे को मालूम पड़ेगा मैं ज़रूर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं आप लोगों के लिए उसको पेश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, और मेरे ख्याल से आप अच्छा खासा मुनाफा रोज़ घर लेके ज़रूर जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।